तो साथियों, आज की हमारी जीके की क्लास में हम कवर करने वाले हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो साथियों, जो 1946 की जो कैबिनेट मिशन थी जिसमें संविधान सभा का गठन किया गया, प्रथम बैठक जो हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें कुल महिलाएं 15 थी। और अंतिम बैठक जो हुई थी साथियों, वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कुल अधिवेशन की अगर बात करें तो 11 अधिवेशन हुए थे और संविधान जो अंगीकृत किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। इसमें अस्थायी अध्यक्ष थे जो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। और भारतीय संविधान का निर्माण है जो वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। तो साथियों, उसमें प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और अगर बात करें तो संघ शक्ति समिति बनी थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बनी थी, जिसको हम संघीय संविधान समिति भी कहते हैं। उसके बाद बात करें तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो अध्यक्ष थे उस समिति के, और प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे। साथ में संचालन समिति के भी वो अध्यक्ष बने थे। तो प्रांतीय जो संविधान समिति थी वो भी अध्यक्ष समितियों पर ही डिपेंड करती थी, यानी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल था उसको क्या क्या दिया गया, प्रांतीय संविधान समिति दी गई, मूल अधिकार समिति दी गई और अल्पसंख्यक और जनजाति समिति दी गई। तो कुल मिलाकर संविधान सभा का जो चुनाव परिणाम में कुल सीटें जो थी वो थी 296, जिसमें कांग्रेस को 208 सीटें मिली, मुस्लिम लीग के को मिली 73 सीटें और अन्य को मिली 15 सीटें। तो साथियों, जो प्रारूप समिति थी संविधान सभा की, उसके बारे में थोड़े से पॉइंटों को हम जान लेते हैं। जैसे कि कुल सदस्य संख्या थी प्रारूप समिति के वो 7 थी। और इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अध्यक्ष कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और सदस्य कौन कौन थे इसमें? एन गोपाल स्वामी अयंगर था, अल्लादी कृष्णा स्वामी था, अय्यर था, के एम मुंशी मोहम्मद, सादुल्ला, बी एल मित्तर और एम डी पी खेतान, ऐसे सदस्य इसमें शामिल थे। बाद में जो स्थान लिया वो बी एल मित्तर का एम माधव राव ने ले लिया, और डीपी खेतान का है वो टीटी कृष्णाचारी ने ले लिया था। तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव है उसको पेश किया 13 दिसंबर 1946 को। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार का गठन किया गया जो कि 2 सितंबर 1946 में किया। और भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो चुका था। और संविधान सभा में कुल अब सदस्य थे 389 थे। संविधान सभा के लिए चुनाव जो हुआ था वो जुलाई और अगस्त 1946 में हुआ था। तो साथियों, थोड़ी सी रिपोर्ट ये है हमारी कि हम प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ हमारा 1914 से 1918 तक। इसमें मित्र राष्ट्र थे और दूरी राष्ट्र थे, दोनों के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ था। तो जो मित्र राष्ट्र थे शायद उसके अंदर इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका थे, एक रूस था। दूरी राष्ट्र में कौन कौन थे? जर्मनी, तुर्की, ऑस्ट्रिया और बुल्गारिया, ये देश थे। कारण क्या था? ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में संघर्ष था। तो सही डेट जो इसकी अगर देखें हम 28 जुलाई 1914 से ये युद्ध शुरू किया था और 11 नवंबर 1918 को ये खत्म हुआ था। क्योंकि इसके अंदर कुछ संधियां हुई थी। वो क्या थी? वर्साई की संधि थी, सेंट जर्मन संधि थी, न्यूइली संधि थी, सेवर्स और ट्रियानोन, ये संधियां मिलकर इस युद्ध को समाप्त करती हैं। बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की जो कि 1939 से 1945 ईस्वी तक चला। इसमें मित्र राष्ट्र कौन थे? इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस। दूरी राष्ट्र जर्मनी, जापान और इटली थे। कारण क्या था? कि जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। और 1 सितंबर 1939 को ये स्टार्ट हुआ था। और बात करें तो जैसे कि 6 अगस्त 1945 में क्या हुआ? हिरोशिमा के अंदर लिटिल बॉय नाम का एक जो परमाणु बम वो फेंका गया। उसके बाद 9 अगस्त 1945 में भी नागासाकी शहर के ऊपर फैट मैन नाम का एक विस्फोटक बम परमाणु फेंका गया। उसके बाद 10 अगस्त 1945 को जापान का आत्मसमर्पण हो गया और 14 अगस्त 1945 को युद्ध की समाप्ति हो गई। तो आज की वीडियो कैसी लगी साथियों? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।